अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद एन अदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा। अल्लाह ताला आप सबको खैर खैरियत से रखें, सबकी तमाम मुश्किलें परेशानियां बीमारियां दूर करें। एंड येस, दिस इज़ आवर फर्स्ट डिटेल्ड व्लॉग इन रमज़ान। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सो इन दिस व्लॉग आई एम गोना शेयर माई रमज़ान रूटीन विद यू गाइस, दैट हाउ आई एम मैनेजिंग विद द किड्स और सारे काम, मेरी सहरी इफ्तारी की रूटीन क्या है। और मैंने पूरी कोशिश की है इस व्लॉग को ज़रा डिटेल में शूट करने की। और दूसरा ये है कि यार मैं लाइव इसलिए नहीं बोल रही थी कि सुबह सुबह उठ के ना सहरी के टाइम आपको बिल्कुल बात करने का दिल नहीं कर रहा होता किसी से भी, तो मैंने सोचा कि यार इसको एक फ़्लो में रिकॉर्ड कर लेंगे सारा और मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर कर लूँगी। तो ये पूरा व्लॉग जो है वॉइस ओवर ही होगा। नेक्स्ट व्लॉग जो भी मैं अपलोड करूँगी वो फिर मैं साथ साथ बोलूँगी, लाइक ये वाला सीन नहीं होगा। एनीवेज़ यार, मेरी सहरी की रूटीन ये है कि जिस दिन मैं रात को काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ, मेरी इशा की नमाज़ रह जाती है, तो उस दिन मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी इशा की नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर मैं किचन में सहरी बनाने के लिए चली जाती हूँ। और यार जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है वी केप्ट ऑन स्विचिंग बिटवीन पराठा एंड ब्रेड। बस किसी दिन हम लोग पराठे खा लेते हैं, लाइक मैंने तो एक दिन भी पराठा नहीं खाया, बट मैं आकिब के लिए पराठा बनाती हूँ, तो आकिब भी किसी दिन पराठा खा लेते हैं और किसी दिन लाइक आकिब को भी पराठा नहीं खाना होता, आकिब भी ब्रेड ही खाते हैं। तो आज आकिब ने पराठा खाना था तो मैंने फटाफट पहले आकिब के लिए एक पराठा बनाया। और चाय जो है ना वो मैं सबसे पहले रख देती हूँ पकने के लिए। जब तक मैं सारा कुछ बनाती हूँ चाय अच्छी तरह से पकती रहती है, और चाय जितनी अच्छी आपकी जितनी ज़्यादा देर वो पकती रहती है उतनी ही मज़े की चाय होती है। चाय एनीवेज़ आकिब के लिए मैं एग फ्राई कर रही थी यहाँ पे, और अपने लिए जो है ना वो मैं डेली ऑमलेट ही बनाती हूँ, और उसके साथ मैं 2 ब्रेड के स्लाइस ले लेती हूँ। और यार अगर आपकी ये मेंटालिटी है ना कि 2-2 पराठे खाने से आपको इफ्तारी तक भूख नहीं लगेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो कुछ आपने खाया होता है अल्टीमेटली वो डाइजेस्ट हो ही जाता है, चाहे वो 2 पराठे हों या 2 ब्रेड के स्लाइस हों। तो इसमें हैरानगी वाली कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से सिर्फ ब्रेड खा के ही रोज़ा रख लेते होंगे, क्योंकि जब मैं अपनी सहरी वाली स्टोरीज़ लगाती हूँ इंस्टाग्राम पे तो मुझे मैसेजेस आते हैं कि यार तुम सिर्फ 2 ब्रेड के स्लाइस खा के रोज़ा रख लेती हो। इवन माई फ्रेंड्स वर आस्किंग, तो मैंने कहा हाँ यार मैं 2 ब्रेड के स्लाइस खा के रोज़ा रखती हूँ। तो यार लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, खुद को ओवर ईटिंग करके हैवी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप अपने आप को लाइट रखें और आप उससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, इंस्टेड कि आप बहुत ज़्यादा खा के और आपको एसिडिटी हो और आपको अजीब सा फील हो। तो सारा कुछ टेबल पे सेट करने के बाद फिर मैं आकिब को उठाती हूँ और फिर हम लोग बैठ के सहरी करते हैं। और यार शुक्र है जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है बच्चों ने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। आई मीन सहरी टाइम में बिल्कुल तंग नहीं किया। और आई वाज सो वेरिड रमज़ान स्टार्ट होने से पहले कि यार बच्चे उठ जाया करेंगे सहरी टाइम में और इनकी नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, क्या रूटीन होगी, क्या सीन होगा। और अल्लाह का शुक्र है आज हमारे पास 15th रमज़ान है, आधा रमज़ान हो गया, और इसमें सिर्फ एक दफ़ा अंजुश उठी और एक दफ़ा मनीहा, और उन्होंने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। तो सो फार जो है अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा टेंशन नहीं हुई। एनीवेज़ यार रोज़ा बंद करने के बाद फिर मैं सारा टेबल क्लियर करती हूँ, और अगर मेरे में हिम्मत हो तो मैं किचन साफ़ करके सोती हूँ। अदरवाइज़ यार मैं सारा कुछ एज़ इट इज़ छोड़ के सो जाती हूँ कि यार सुबह उठ के कर लेंगे। तो आज मेरे पास एक लंबी लिस्ट थी कामों की करने के लिए, तो यार मैंने सोचा कि मैं अभी किचन साफ़ कर लेती हूँ, सुबह थोड़ा सा ईजी सीन हो जाएगा मेरे लिए। और यार पहला अशरा मेरा इतना मुश्किल गुजरा कि आई कांट इवन टेल यू गाइस। मनीहा को स्कूल छोड़ने जाना होता था, मनीहा की कुरान पाक की क्लास होती थी, देयर नंबर ऑफ थिंग्स दैट आई हैव टू डू, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल सीन था। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कि मनीहा को वेकेशन हो गई हैं, इसी वजह से मैं आज व्लॉग भी बना रही हूँ कि यार मुझे थोड़ा सा इसको एडिटिंग करने का टाइम मिल जाएगा और थोड़ा सा इजी सीन हो जाएगा मेरे लिए। आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मनीहा को हॉलीडेज़ हो रही हैं, और मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई जब मुझे पता चला कि मनीहा को छुट्टियाँ हो रही हैं। यहाँ पे इनकी ईस्टर आ रही है और ईस्टर की छुट्टियाँ होती हैं, और अब मेरे ख्याल से मैं मनीहा को ईद के बाद ही स्कूल भेजूँगी। तो इंशाल्लाह जो रमज़ान के बाकी दिन रह गए वो मैं थोड़े से ईजी और रिलैक्स गुजर जाएंगे। एनीवेज़ किचन साफ़ करने के बाद फिर मेरी रूटीन में ये होता है कि मैं फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ, और यार इतना सुकून, इतनी खामोशी होती है कि आई कांट टेल यू गाइस। उसके बाद मैं उधर ही बैठ के अपना कुरान पाक पढ़ती हूँ। आई ट्राई कि मैं एक पारा तो लाजमी पढ़ूँ, और जिस दिन मुझे मतलब नींद ना आ रही हो और थोड़ी मेरी तबीयत सही हो तो मैं वहाँ पे बैठ के 2 पारे भी पढ़ लेती हूँ। और यार मुझे इतना अच्छा लग रहा होता है कि जब मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ना स्टार्ट करती हूँ तो अंधेरा होता है, और जब मैं उठती हूँ तो बाहर रोशनी हो जाती है, और इतना सुकून मिलता है कि मैं बता नहीं सकती। और इतनी अच्छी बाहर से परिंदों की आवाज़ें आ रही होती हैं कि गाइस कैन हियर इन दिस क्लिप। उसके बाद यार मैं जाके सो जाती हूँ, और कभी कभी सोते सोते मुझे 8-9 बज जाते हैं। जब आप फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपको वैसे ही नींद नहीं आती है, और आप उसमें अच्छा खासा टाइम ज़ाया कर देते हैं। बट बच्चे क्योंकि रात को टाइमली सोए हुए होते हैं, इनकी नींद पूरी हो जाती है, तो ये लोग तो अपने टाइम से उठ जाते हैं, और जब ये लोग उठ जाते हैं तो लोग मुझे भी उठा देते हैं। तो आज भी मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ। मैं अराउंड 9 सोई, और उसके बाद 11 बजे अंजिश उठ गई, और अंजिश जब उठ जाती है तो वो दूसरों को भी नहीं सोने देती, और आके बोलना शुरू हो जाती है कि उठ जाओ, सुबह रात हो गई, और सारे कर्टन्स वगैरह खोल देती है। और उसके साथ फिर वो मनीहा को भी उठा
देती है, तो फिर बड़ा बैड सीन हो जाता है। जब बच्चे उठ जाएँ तो फिर तो आप सो ही नहीं सकते। तो यार 9 बजे सो के मुझे 11 बजे वापस उठना पड़ा और उसके अलावा बस कोई ऑप्शन नहीं थी। और उस वक्त मुझे खुद पे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि यार मैं टाइमली क्यों नहीं सोती, मैं क्यों इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करके सोती हूँ। खैर एनीवेज़ फिर मैं बेड पे थोड़ी देर लेटी रही, क्योंकि मुझे पता था एक दफ़ा जब मैं उठ जाऊँगी तो फिर सारा दिन लेटना तो दूर की बात, मुझे बैठने का भी टाइम नहीं मिलेगा। खैर अल्लाह अल्लाह करके मैं बेड से उठी और जब मैंने देखा तो बारिश हो रही थी और वेदर तो हमारे पास कोई इतना डिप्रेसिंग है कि मैं बता नहीं सकती। 2 दिन पहले हम लोगों के पास थोड़ी देर धूप निकली एंड आई वाज सो हैप्पी। और मैं सोच रही थी कि यार धूप भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है और धूप में आपको कितना एनर्जेटिक फील होता है और काम करना आपके लिए कितना आसान होता है। सर्दी में तो आप इतने सुस्त हो जाते हैं और बस आपका मूड ही सारा ऑफ हो जाता है। एनीवेज उठने के बाद जो मेरा सबसे पहला काम होता है बच्चों को डायपर्स चेंज करना, इनके हेयर टाई करना, इनको फेस वॉश करवाना। तो यहाँ पे मैं मनीहा का हेयर स्टाइल बना रही थी और ये काम मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। मैं इनको आवाज़ें देती रहती हूँ कि आ जाओ, ये लोग मेरे पास आते नहीं हैं। और यार आज उठने से पहले मैं सोच रही थी कि काम तो आपने सारे खुद ही करने होते हैं, चाहे आप रो के करें चाहे आप खुशी खुशी करें। तो इससे अच्छा यही होता है कि आप अपना मूड सही करके रिलैक्स रहें और खुशी खुशी सारे काम करें, तो शायद आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए, बजाय कि आप रोना धोना डाल के सारे काम करें। और यहाँ पे मैंने अंजिश की ब्रेड बनाई और ये मिरर में अपने आप को चेक करी थी। और ब्रेड को कहती है एल्सा पोनी और मनीहा को ब्रेड बिल्कुल भी नहीं पसंद, उसे हाई पोनी पसंद है, जबकि अंजिश जो है ना उसे ब्रेड पसंद है। और अब यहाँ पे इनका मॉइस्चराइज़र चल रहा था, ये दोनों फेस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रहे थे और बच्चे जो है ना वो कहते हैं कि हम सारे काम अपने खुद ही करें, मतलब मुझे कुछ नहीं करने देना इन्होंने। नाउ शी इज़ अप्लाइंग द लिप बाम और ये भी इसने खुद ही लगाना था। एनीवेज यार बच्चों से फारिग होके मैंने अपना वज़ू किया और उसके बाद मैंने अपनी स्किन केयर की। लाइक फटाफट मैंने अपना हाइड्रोनिक एसिड और मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया और उसके बाद आज मैंने डिसाइड किया हुआ था कि यार मैं फटाफट मशीन लोड करूँगी, क्योंकि रोज़ मेरी मशीन रह जाती है और रोज़ा खोलने के बाद तो यार आप में किसी काम की हिम्मत नहीं होती। तो वज़ू करने के बाद भी मैंने मशीन लोड की सारी, उसको मैंने रन किया और उसके बाद फिर मैंने अपनी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। और यार आज का सीन कुछ ये था कि आके अपने फ्रेंड्स के साथ इफ्तारी करनी थी और इफ्तारी मैंने बना के भेजनी थी। तो आई वाज सो स्ट्रेस्ड आउट। अगेन आज वही वाला सीन था सारा कि टाइम में से कैसे मैनेज होगा। अगर आप लोगों ने मेरा पहले वाला एक मिनी व्लॉग देखा हो तो उसमें भी मैंने इफ्तारी बना के भेजी थी। तो बस मेरे माइंड में ना ऑल द टाइम यही चल रहा था कि बस मैं फटाफट सारे काम ख़त्म करके इफ्तारी की तैयारी में लग जाऊँ, क्योंकि यार आप जितना मर्ज़ी जल्दी स्टार्ट करें ना एंड टाइम तक आपका काम ख़त्म ही नहीं होता। तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने बच्चों के लिए यहाँ पे फटाफट नाश्ता बनाया और इतना मुझे मुश्किल लगता है ना रमज़ान में बच्चों को नाश्ता कराना कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि बच्चे आधा खाते हैं आधा छोड़ते हैं और जो बच्चों का लेफ्ट ओवर होता है वो डेफिनेटली माएँ खाती हैं। तो अब रोज़े की वजह से मैं खा भी नहीं सकती और बस कुछ मुझे चीज़ें कवर करके रखनी पड़ती हैं, कुछ मैं बाय बर्ड्स के लिए डाल देती हूँ, तो बड़ा ही कोई ऑफ सीन हो जाता है। खैर यहाँ पे मैंने फटाफट इन लोगों को नाश्ता करवाया और उसके बाद फिर मैंने अपनी इफ्तारी की प्रिपरेशंस स्टार्ट की। और इफ्तारी के मेन्यू में आज फिर हमारे पास दोनों चाट्स थी, पकोड़े थे, समोसे थे, उसके बाद मैंने कचौरीज फ्राई करनी थी और हम लोगों ने एक डिश जो है वो बाहर से बनवाई तो यार सबसे पहले मैंने इमली रखी पकने के लिए। इसमें मैंने थोड़ी सी शुगर और रेड चिलीज़ डाली और इसको मैंने लो फ्लेम पर रख दिया ताकि अच्छी तरह से पक जाए और थोड़ी सी थिक हो जाए। और ये छोटे छोटे काम जो होते हैं ना ये आपके काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ सबसे पहले मैं यही कर लूँ। फिर मैंने आलू रखे बॉयल होने के लिए और अब यहाँ पे मैंने अपने पकोड़ों का मसाला बनाना स्टार्ट कर दिया था। और पकोड़े जो है ना उनका मसाला बना के आपको थोड़ी देर पहले रख देना चाहिए, फिर वो खुद ही पानी छोड़ते हैं और उसी पानी में जो है ना वो बेसन सारा मिक्स हो जाता है और बहुत अच्छे क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं इस तरह से, रादर देन कि आप पानी डाल के उसको मिक्स करें तो वो कोई इतना मज़े का सीन नहीं होता। तो यार पकोड़े जो है ना मैं उनमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालती, सिर्फ आलू प्याज ग्रीन चिलीज़ होती हैं और उसके अलावा मैं उसमें सॉल्ट ऐड करती हूँ, रेड चिलीज़ ऐड करती हूँ और थोड़ा सा मैं चिकन पाउडर डालती हूँ। और यार हर किसी की अपनी चॉइस होती है, कुछ लोग बैंगन वाले पकौड़े बनाते हैं, कुछ लोग पालक वाले पकौड़े बनाते हैं, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस वजह से मैंने वो कभी ट्राई नहीं किए। खैर एनीवेज पकौड़ों का मसाला बना के यहाँ पे मैंने रख दिया था। अब मैंने सोचा कि यार मैं चना चाट के लिए चीज़ें काट लूँ सारी, क्योंकि कटिंग में आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है। और मुझे ना इंस्टाग्राम पे भी और मेरे मिनी व्लॉग्स के नीचे भी 1-2 दफ़ा कमेंट आया कि प्लीज़ चाट की रेसिपी शेयर कर दें। तो यार मैं इस वजह से नहीं रेसिपी शेयर कर रही होती क्योंकि आई एम नॉट प्रो एट मेकिंग थिंग्स। काम मैंने ज़्यादा यहाँ पर ही आगे करने स्टार्ट किए, तो मुझे जो जैसा आता होता है मैं वैसे ही बना लेती हूँ। जो कोई प्रॉपर रेसिपीज़ होती हैं वो वाला कोई सीन मुझे नहीं आता होता, तो इस वजह से मैं डिटेल में रेसिपीज़ नहीं शेयर करती। और यार यहाँ पे टोमेटोज़ कट करने से पहले मैंने सोचा कि यार छुरी तेज़ कर लेते हैं, जितनी तेज़ आपकी नाइफ होती है ना उतने अच्छे आपके टोमेटोज़ कट होते हैं। और मेरे साथ बड़ा बैड सीन हुआ कि बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई और उसने मेरा थम ही काट दिया। और यार रमज़ान में चीज़ें काट काट के ना मेरे थम की तो लिटरली ये हालत हो जाती है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है। एनीवेज यार मैं कहती हूँ कि चीज़ें आपको साथ साथ समेटनी चाहिए, बजाय कि बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाए, एंड पे आपको मसला हो। तो मैं यहाँ पे साथ साथ अपने बर्तन और छोटी मोटी चीज़ें जो भी गंदी हो रही थी वो भी साथ साथ साफ़ करके मैं रख रही थी। सारा कुछ साफ़ करने के बाद क्योंकि मेरी सारी चीज़ों की कटिंग हो गई थी तो मैंने सोचा कि यार इनको मिक्स करके मैं डिश आउट कर दूँ, ताकि जो जो मेरे काम ख़त्म होते जा रहे हैं मैं उनसे फ्री हो जाऊँ। तो यहाँ पर मैंने जो इमली का पेस्ट बनाया था वो इसमें डाला, उसके बाद योगर्ट ऐड करके चना चाट को तो मैंने साइड पर कर दिया। उसके बाद अब बारी आ गई थी फ्रूट चाट को, तो यार ये सारा मैंने काट लिया था। अब इसमें मैंने क्रीम ऐड किया, उसके बाद
मैंने इसमें किशमिश डाली। और फ्रूट चाट की तो एक ये ट्रिक है कि उसमें आप जितनी ज़्यादा चीज़ें डालेंगे ना उतना ही वो मज़े का बनेगा। आपके पास नट्स हैं, आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, जो जो नट्स हैं वो डाल दें, किशमिश डाल दें, खजूरें काट के डाल दें, जो जो अच्छे फ्रूट्स आपको मिलते हैं, जो आपको फ्रूट्स पसंद हैं वो डाल दें, और आपका जो फ्रूट चाट है ना वो बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर आलमंड्स डाले, उसके बाद मैंने उसके ऊपर वॉलनट्स डाले और उसको मैंने पैक करके रख दिया। अभी इसके ऊपर मैं ग्रीन चिलीज़ डाल रही थी। और ये वाली पापड़ी जो है ना ये ऑलरेडी बनी हुई थी, ये हम लोग बाज़ार से लेके आए थे इसके ऊपर डालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास थी नहीं और मुझे नहीं पता उसे कैसे बनाते हैं, तो वो यही हम लोग ले आए थे और ये मैंने इसके ऊपर डाला और मैंने इसको भी डिश आउट कर दिया। यहाँ से फ्री होने के बाद आई हैव मेड अ स्मूदी और इसमें मैंने स्ट्रॉबेरीज यूज़ की थी। उसके बाद फटाफट आई हैव स्टार्टेड फ्राइंग द पकौड़ाज। और जैसे कि मैंने कहा था कि यार आप जितना मर्ज़ी जल्दी स्टार्ट कर देना, आप एंड में लेट ही होते हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि मैं लेट हो गई थी। फिर फटाफट मैंने पकौड़े और कचौरियाँ भी फ्राई की और सारा कुछ डाल के पैक करके फिर मैंने आकिब को दिया। और यार ये सब कुछ मैं लिटरली, मुझे बिल्कुल भी होश नहीं थी कि मेरा भी रोज़ा है। आई वाज़ लाइक कि बस एक दफ़ा मैं आकिब को सारी चीज़ें टाइमली दे के भेज दूँ, उसके बाद मैं जैसे तैसे भी हुआ रोज़ा खोल लूँगी। मुझे अपनी बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। यहाँ पे मैंने खजूरें पैक की और सारी चीज़ें आकिब को गाड़ी में रखवाई। और बाहर से हम लोगों ने बिरयानी की 2 डिशेस ऑर्डर की थी, एक घर के लिए और एक इफ्तारी में भेजने के लिए। एनीवेज आकिब को भेजने के बाद जब मैं अंदर आई ना तो मेरा सारा किचन अपसाइड डाउन हुआ था, क्योंकि एंड पे जब मैं लेट हो रही थी तो बस जो चीज़ जिधर मुझे आ रहा था मैं उसको वहीं पे रख रही थी और सारा किचन मेरा फैला हुआ था। और अभी हमारे पास रोज़ा खुलने में से 15 मिनट रह गए थे और मैंने अपने लिए भी चीज़ें रेडी करनी थी। तो बस फिर जो कुछ मैं उठा सकी वो मैंने उठाया और उसके बाद मैंने अकेले बैठ के रोज़ा खोला। बच्चे मेरे बैठ के कार्टून्स देख रहे थे, उनके लिए मैंने आलू वाले पकौड़े बनाने थे, बट मुझे क्योंकि अभी तक टाइम नहीं मिला था तो वो मैंने सोचा कि मैं इनको रोज़ा खोल के बना दूंगी। और बिरयानी क्योंकि सामने पड़ी हुई थी और मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी तो मैंने फटाफट खोल के बिरयानी भी टेस्ट की। उसके बाद यार मुझे याद आया कि जो कपड़े मैंने सुबह डाले थे वो मेरे वॉश हो गए थे। फिर मैंने ड्रायर के फिल्टर्स वॉश किए और ड्रायर में सारे कपड़े डाले। और जिन लोगों को लगता है कि ऑटोमेटिक मशीनों में कपड़े खुद ही धुल जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कपड़े खुद चल के मशीन के अंदर नहीं जाते, कपड़े आपने डालने होते हैं, निकाल के ड्रायर में लोड करने होते हैं और ये भी पूरी एक आपकी ड्यूटी होती है। एनीवेज यहाँ पे मैंने ड्रायर ऑन कर दिया था और उसके बाद मैंने अपनी मगरिब की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने बेसन लगा के बच्चों के लिए थोड़े से फ्राइज़ बनाए। और आज मेरे पास बिल्कुल भी बैठने का टाइम नहीं था, इतना ज़्यादा काम था, वरना रोज़ा खोल के बिल्कुल मेरे में हिम्मत नहीं होती। फिर मैंने नीचे वाला अपना सारा पोर्शन क्लीन किया, वैक्यूम क्लीनर चलाया और उसके बाद फिर बच्चों को लेके ऊपर चली गई। और ऊपर जाके मैंने कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। फिर मैंने अपनी इशा की नमाज़ पढ़ी और इशा की नमाज़ पढ़ने से पहले मैंने कपड़े चेंज किए, वॉशरूम साफ़ किए, ऊपर से भी सारा वैक्यूम क्लीनर चलाया। और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी दैट आई कांट इवन टेल यू गाइस। और शुक्र है कि बच्चे मेरे जल्दी सो गए क्योंकि इन लोगों ने दिन को नैप नहीं लिया था, तो ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे और काफ़ी क्रैंकी हुए थे, तो बच्चे भी सो गए। और बाहर जब मैंने विंडो खोल के देखा तो बारिश हो रही थी। एंड येस, दिस इज़ ऑल फ्रॉम द डे। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। एंड येस, सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।